आज की इस गहन चर्चा में स्वागत। आज हम महाभारत के एक बहुत ही कह सकते हैं जटिल और प्रभावशाली पात्र पर बात कर रहे हैं, द्रौपदी। जी हाँ, कृष्णा, पांचाली, यज्ञसेनी, कई नाम है उनके और हर नाम के पीछे एक अलग कहानी, एक अलग पहलू। बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो द्रौपदी का एक कई आयामों वाला चित्र दिखाते हैं। साहित्य, दर्शन, समाज, राजनीति भी। हाँ, हर नजरिए से उनके चरित्र की गहराई और महत्व पता चलता है। हाँ, तो आज हमारा मकसद सिर्फ उनकी कहानी दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि वो इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। सिर्फ एक दुखियारी नायिका नहीं, बल्कि वो बदलाव लाने वाली एक ताकत कैसे बनी। सही कहा, इसी पर हम गौर करेंगे। और शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अनोखी बात से, उनके जन्म से। वो यज्ञ की अग्नि से जन्मी थी, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। उनके पिता पांचाल के राजा द्रुपद, वो अपने पुराने मित्र द्रोणाचार्य से बदला लेना चाहते थे। अच्छा, बदले के लिए यज्ञ। तो एक तरफ पिता का प्रतिशोध और दूसरी तरफ एक ऐसी बेटी का जन्म जिसकी कामना नहीं की गई थी। यहीं से उनके जीवन में एक तरह का तनाव शुरू हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। और स्रोत बताते हैं कि जन्म के समय एक आकाशवाणी भी हुई थी। आकाशवाणी? क्या कहा था उसमें? यही कि यह कन्या आर्यावर्त का पूरा भविष्य बदल देगी। तो ये दोनों चीजें, एक तरफ मानवीय भावनाएं, गुस्सा, बदला, और दूसरी तरफ एक बड़ा, शायद दिव्य उद्देश्य, ये उनके चरित्र की नींव रखते हैं। और ये जो अग्नि से जन्म है ना, अयोनिजा होना, ये उन्हें एक नैतिक बल देता है। स्थापित नियमों से थोड़ा हटकर। हाँ, इसी वजह से वो बाद में भरी सभा में पूरी व्यवस्था पर सवाल उठा पाती हैं। ये वाकई दिलचस्प है कि उनका जन्म ही उन्हें खास पोजीशन दे देता है। अच्छा, अब आते हैं उनके विवाह पर। 5 पांडवों से विवाह, ये महाभारत का शायद सबसे ज्यादा चर्चित और विवादास्पद हिस्सा है। हाँ, है तो। और शोध इसके कई कारण बताते हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे कि? देखिए, पहला स्तर तो दैवीय है। कुछ मानते हैं कि द्रौपदी स्वर्ग लक्ष्मी का अवतार थी और पांडव पिछले जन्मों के इंद्र थे। अच्छा। हाँ, और ये विवाह ब्रह्मा, शिव, विष्णु देवताओं द्वारा रचा गया था, दुनिया में धर्म की स्थापना और संतुलन के लिए। एक तरह की कॉस्मिक जरूरत कह सकते हैं। हाँ, पर सिर्फ इतना ही नहीं है। दूसरा स्तर है कर्म का। कर्म का? वो कैसे? एक कथा है कि द्रौपदी पूर्व जन्म में नलिनी थी और उन्होंने शिव जी की तपस्या करके शायद जोश में 5 बार पति मांग लिया था। 5 बार? हाँ, तो शिव जी ने वरदान दिया कि अगले जन्म में उन्हें 5 योग्य पति मिलेंगे। तो ये उनके अपने कर्म का फल भी हुआ। अच्छा, तो दैवीय भी, कर्म भी, और तीसरा क्या? तीसरा स्तर है सामाजिक और राजनीतिक व्यावहारिकता का। हुआ ये कि कुंती ने अनजाने में ही सही पांडवों से कह दिया कि जो भिक्षा लाए हो आपस में बांट लो। अब वो भिक्षा द्रौपदी थी। हाँ, ये तो बहुत मशहूर किस्सा है। तो वचन निभाने के लिए और उससे भी ज्यादा जरूरी भाइयों में एकता बनाए रखने के लिए ये विवाह जरूरी हो गया। बाद में ऋषि व्यास ने भी पुराने उदाहरण देकर और राजनीतिक जरूरत बताकर इसे सही ठहराया। तो दैवीय इच्छा, पिछला कर्म और सामाजिक जरूरत, तीनों मिलकर इस असाधारण विवाह को सही ठहराते हैं। ये दिखाता है कि धर्म सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि कर्तव्य, न्याय, व्यवस्था, ये कितना लचीला है। बिल्कुल सही कहा। ये दिखाता है कि सच्चा धर्म कभी-कभी बड़े ब्रह्मांडीय उद्देश्य के लिए पारंपरिक सामाजिक नियमों से भी ऊपर जा सकता है। समझ गया। तो धर्म कोई पत्थर की लकीर नहीं है। खैर, अब उस घटना पर आते हैं जिसने महाभारत की दिशा ही बदल दी। द्यूत क्रीड़ा, पासे का खेल। हाँ, वो द्रौपदी के जीवन का और पूरी कहानी का एक निर्णायक मोड़ था। युधिष्ठिर का उन्हें दांव पर लगाकर हार जाना। लेकिन यहाँ द्रौपदी का रिएक्शन बहुत अहम है ना? बिल्कुल। वो चुपचाप सहने वाली असहाय शिकार नहीं बनी। जब उनके पति हार चुके थे, शक्तिहीन थे और कुरुसभा के बड़े बुजुर्ग भीष्म, द्रोण, विदुर, वो सब शर्म और संकोच में डूबे थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे, तब द्रौपदी ने अकेले ही पूरी सभा को चुनौती दी। और उनका वो सवाल जिसने सबको चुप करा दिया था। हाँ, उन्होंने सीधा युधिष्ठिर के अधिकार पर सवाल उठाया। पूछा कि क्या आप खुद को हारने के बाद मुझे दांव पर लगाने का अधिकार रखते थे? ये सिर्फ दया की अपील नहीं थी। नहीं, ये तो सीधा कानूनी और नैतिक सवाल था। हाँ, पूरी सभा के नैतिक पतन और पाखंड पर एक गहरा दार्शनिक और कानूनी हमला था। ये उस पितृसत्तात्मक व्यवस्था पर सीधी चोट थी जिसने उन्हें एक वस्तु की तरह दांव पर लगा दिया था। और फिर कृष्ण का वो चमत्कार हुआ जिसने उनकी लाज बचाई, वस्त्र बढ़ते गए। हाँ,
कृष्ण ने दिव्य हस्तक्षेप करके उन्हें शारीरिक अपमान से तो बचा लिया, लेकिन जो भावनात्मक चोट थी, जो जख्म था, वो तो रह गया। एक नेन्सुख की पेंटिंग का जिक्र मिलता है जिसमें सिर्फ 3 पासे दिखते हैं और उनके डॉट्स मिलकर 5 बनते हैं। 5 मतलब पांडव। हाँ, पांडव भाई और आने वाली तबाही का एक सूक्ष्म इशारा। द्रौपदी का अपमान सिर्फ एक व्यक्ति या एक स्त्री का अपमान नहीं था, वो धर्म का संकट बन गया। और कुरुसभा के बड़े बुजुर्ग अपनी चुप्पी से, अपनी निष्क्रियता से उसे हल करने में नाकाम रहे। इस अपमान के बाद फिर 13 साल का वनवास, वो बहुत कठिन दौर था। उस दौरान द्रौपदी कैसी रही? स्रोत बताते हैं कि उनमें ग्रेनाइट जैसी इच्छा शक्ति थी। वो बदले पर उतारू एक उग्र राजकुमारी बनी रही। बदले पर उतारू? हाँ, उन्होंने पांडवों को वो अपमान कभी भूलने नहीं दिया। वो उनकी यात्रा की, कह सकते हैं, नैतिक दिशा बनी रही। उन्हें लगातार उनके क्षत्रिय धर्म की याद दिलाती रही कि न्याय पाना और अपना खोया सम्मान वापस पाना उनका कर्तव्य है। लेकिन ये जो बदले की भावना है, क्या ये नकारात्मक नहीं मानी जाएगी? नहीं, शोध इसे नकारात्मक नहीं मानता। इसे एक जरूरी और धर्मसंगत प्रेरणा माना गया है। उनका ये प्रतिशोध एक तरह का आध्यात्मिक अनुशासन था, धर्म की एक निडर समझ का प्रतीक था। अच्छा, ये कैसे? ये बात इससे भी साफ होती है कि युद्ध से पहले शांति के जितने भी प्रस्ताव आए, वो सब विफल क्यों हुए? क्योंकि ज्यादातर प्रस्ताव पांडवों को राज्य लौटाने पर केंद्रित थे। हाँ, आधा राज्य या 5 गांव वाली बात। बिल्कुल। लेकिन द्रौपदी के सार्वजनिक अपमान का जो मूल मुद्दा था, उसका जिक्र तक नहीं होता था। इससे युद्ध सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं रह गया, वो द्रौपदी के सम्मान की बहाली के लिए अनिवार्य हो गया। वो युद्ध की सिर्फ एक निष्क्रिय वजह नहीं थी, बल्कि उसका सक्रिय नैतिक कारण बन गई। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अच्छा, द्रौपदी को अक्सर शक्ति का, मतलब दिव्य स्त्री ऊर्जा का अवतार भी माना जाता है। इसका दार्शनिक पहलू क्या है? हाँ, माना जाता है। उनका अग्नि से जन्म और उनका जो उग्र व्यक्तित्व है, वो उन्हें इस ब्रह्मांडीय शक्ति से जोड़ता है। बल्कि उन्हें सिर्फ एक देवी का नहीं, कई देवियों का मिला जुला अवतार भी माना गया है। जैसे भारती यानी वाणी की देवी, शची यानी इंद्र की पत्नी और श्री यानी लक्ष्मी। कई देवियों का? हाँ, और यही शायद उनके बहुआयामी चरित्र की व्याख्या करता है। कभी वो विनम्र पत्नी है, कभी बेहद चतुर और दृढ़। और उनका क्रोध, जिसे अक्सर महाकाली से जोड़ा जाता है। हाँ, उनका वो प्रचंड क्रोध, उसे व्यक्तिगत गुस्सा नहीं, बल्कि अधर्म के नाश के लिए जरूरी दिव्य क्रोध माना गया है, महाकाली जैसा। राजस्थान की एक लोक कथा है कि बर्बरिक ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में सिर्फ 2 ही चीजें देखी थी। क्या? एक कृष्ण का सुदर्शन चक्र घूमता हुआ और दूसरी महाकाली बनी द्रौपदी कौरवों का रक्त पीते हुए। ये कथाएं दिखाती हैं कि उनके अपमान को एक ऐसी घटना के रूप में देखा गया जिसने जैसे शक्ति के विनाशकारी पहलू को जगा दिया था। और एक और बात, 5 पतियों के होने के बावजूद उन्हें पंचकन्याओं में गिना जाता है, जो पवित्र मानी जाती हैं। ये भी तो पारंपरिक पवित्रता की धारणा को चुनौती देता है। बिल्कुल, उन्हें नित्य कन्या या सच्ची कुंवारी कहा गया है। एक वरदान था उन्हें कि प्रत्येक पति के साथ मिलन के बाद वो अपनी पवित्रता वापस पा लेती थी। अच्छा। हाँ, ये इस बात का प्रतीक है कि उनकी पवित्रता शारीरिक स्थिति या सामाजिक नियमों पर आधारित नहीं थी, बल्कि उनकी अटूट भक्ति और उनके धार्मिक आचरण पर आधारित थी। वो नियमों का अपवाद बनकर पवित्रता को एक नई परिभाषा देती हैं। क्या उनके जीवन में भगवत गीता के सिद्धांत भी दिखते हैं? हाँ, बिल्कुल, खासतौर पर 2 जगहों पर। एक तो चीरहरण के समय, जब उनके अपने सारे प्रयास, उनके पतियों के प्रयास सब विफल हो गए, तब उन्होंने दोनों हाथ उठाकर कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण किया, जिसे प्रपत्ति कहते हैं, और उसका फल तुरंत दिव्य कृपा मिली। और दूसरा वनवास के दौरान उनका धैर्य, सुख दुख में समान भाव रखना, समत्वम योगोच्यते, गीता का यह सिद्धांत उनके उस दौर के आचरण में झलकता है। लेकिन फिर युद्ध के अंत में अश्वत्थामा को क्षमा कर देना, जिसने उनके 5 बेटों को सोते हुए मार दिया था। इतना प्रतिशोध पालने वाली द्रौपदी का ये क्षमादान, ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? ये उनके चरित्र का शायद सबसे गहरा और सबसे परिपक्व पहलू है। देखिए, जब अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों की हत्या की तो द्रौपदी ने न्याय मांगा। अश्वत्थामा का वध, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब उसे पकड़कर लाया गया, मारने का अवसर मिला, तब उन्होंने उसे क्षमा कर दिया।
ये कहते हुए कि बदला लेने से मेरे बेटे वापस नहीं आ जाएंगे और इससे नफरत का ये सिलसिला बस चलता ही रहेगा। तो फिर न्याय की मांग का क्या हुआ? यहाँ एक बहुत बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर समझने की जरूरत है। न्याय की उनकी मांग सार्वजनिक थी, राजनीतिक थी, वो धर्म की और एक साम्राज्य के सम्मान की बहाली के लिए थी। लेकिन क्षमा का उनका ये अंतिम कार्य निजी था, आध्यात्मिक था। ये हिंसा के एक नए चक्र को रोकने का प्रयास था। ये विरोधाभास नहीं, बल्कि न्याय और करुणा का एक अद्भुत संतुलन है। ये उनके चरित्र की परम आध्यात्मिक ऊंचाई को दिखाता है। वाह, ये वाकई बहुत गहरा विश्लेषण है। अच्छा, अब थोड़ा सामाजिक राजनीतिक पहलू पे आते हैं। क्या द्रौपदी का दरबार में राजनीति में भी कोई वास्तविक दखल था या वो सिर्फ एक रानी थी? नहीं, उनका निश्चित रूप से राजनीतिक प्रभाव था। जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बसाया तो साम्राज्य के रूप में वो राज्य के वित्त और खजाने का काम देखती थी। अच्छा, ये तो मुझे नहीं पता था। हाँ, और उनके पिता ने उन्हें ब्राह्मणों से राजनीति शास्त्र की शिक्षा भी दिलवाई थी। ये उस जमाने की महिलाओं के लिए काफी असामान्य बात थी। उनकी बुद्धिमत्ता, उनकी तेज याददाश्त, इन सब का सम्मान किया जाता था। पांडव अक्सर उनसे सलाह लेते थे। इसका कोई ठोस उदाहरण है क्या? जैसे वनवास के दौरान जब कीचक ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया तो उन्होंने भीम को उकसाया कि वो उसका वध करे। ये एक तरह का राजनीतिक और रणनीतिक कदम भी था। हाँ, सही है। और वो जो इंद्रप्रस्थ के माया महल में दुर्योधन पर उनका कथित उपहास था। हाँ, वो अंधे का बेटा अंधा वाली बात। हाँ, हालांकि कई विद्वान मानते हैं कि ये पंक्ति बाद में जोड़ी गई, मूल महाभारत में शायद नहीं थी। पर यह घटना चाहे जैसी भी हुई हो, एक महत्वपूर्ण मोड़ बनी, जिसने दुश्मनी बढ़ाई और फिर पासे के खेल तक बात पहुंची। तो उनका अपमान सिर्फ व्यक्तिगत नहीं था, वो एक साम्राज्य का, कुरु वंश की बहू का राजनीतिक अपमान भी था, उसकी गरिमा का उल्लंघन था। इसीलिए उन्हें अक्सर भारत की शुरुआती नारीवादी प्रतीकों में से एक माना जाता है। क्या ये विश्लेषण सही है? हाँ, इस नजरिए से देखें तो कई बातें सामने आती हैं। उस पितृसत्तात्मक समाज में उनका इतना निडर होना, अपनी बात रखना, कुरु सभा में उनका वो मुखर विरोध, जहां उन्होंने खुद को दासी मानने से इनकार कर दिया और अपनी कानूनी स्थिति पर सवाल उठाए। हाँ, वो वाकई कमाल था। फिर वनवास के दौरान पांडवों को लगातार उनके क्षत्रिय धर्म और न्याय की याद दिलाना। वो सामाजिक अपेक्षाओं के आगे झुकी नहीं, उन्होंने अपनी आवाज उठाई। आधुनिक समय में भी लेखकों ने इस पहलू को उभारा है। हाँ, बिल्कुल। जैसे आधुनिक लेखिका महाश्वेता देवी की एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है, द्रौपदी। उसमें द्रौपदी नाम की एक आदिवासी महिला है जो आज के समय में व्यवस्था के खिलाफ लड़ रही है। जब उसका यौन उत्पीड़न होता है तो वो अपने उत्पीड़कों के सामने निर्वस्त्र खड़ी हो जाती है और अपने शरीर को ही प्रतिरोध का हथियार बना लेती है, बिना किसी पुरुष रक्षक, बिना किसी कृष्ण की जरूरत के। ये द्रौपदी की उस विद्रोही भावना का एक बहुत शक्तिशाली आधुनिक प्रतिबिंबन है। ये तो बहुत मार्मिक चित्रण है। अच्छा, अगर हम महाभारत की दूसरी प्रमुख महिला पात्रों से तुलना करें, जैसे सीता, उन्ती, गांधारी, तो द्रौपदी उनसे कैसे अलग है? विद्वान बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक बार कहा था कि बहुत सी महिलाएं सीता बनना चाहेंगी, जो मौन, बलिदान और भक्ति का प्रतीक है, लेकिन शायद ही कोई द्रौपदी बनना चाहेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि सीता की शक्ति शांत सहनशीलता में है, जबकि द्रौपदी मुखर हैं, टकराव मोल लेती हैं और सक्रिय रूप से बदलाव लाने की कोशिश करती हैं। गांधारी भी विरोध का प्रतीक है, अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर, लेकिन उनकी भूमिका कहानी में उतनी विस्तृत नहीं है जितनी द्रौपदी की। द्रौपदी का विरोध तो पूरी कहानी का केंद्रीय चालक है। और अपनी सास कुंती से? कुंती का प्रभाव भी बहुत है, लेकिन वो ज्यादातर एक मां के तौर पर सलाह देने वाली भूमिका में है। उनका प्रभाव संयमित है, जबकि द्रौपदी का प्रभाव सीधा है, उग्र है, ज्वलंत है। तो क्या द्रौपदी की कहानी सिर्फ संस्कृत महाभारत तक ही सीमित है या इसके और भी रूप मिलते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत दिलचस्प है कि अलग अलग क्षेत्रीय और लोक परंपराओं में द्रौपदी की कहानी के कई अलग अलग रूप मिलते हैं। अच्छा, जैसे जैन परंपरा में वहां उनके बहुपतित्व को कर्म का परिणाम माना गया है, किसी दिव्य योजना का नहीं। वो सुकुमारिका नाम की स्त्री का पुनर्जन्म मानी जाती है। और एक और बहुत ही अनोखा रूप है भील महाभारत में। वहां द्रौपदी केले के पेड़ के अंदर एक वयस्क महिला के रूप में मिलती हैं और उन्हें डायन देवी कहा जाता है। डायन देवी? हाँ, और उनकी इच्छा सर्वोपरि मानी जाती है। उनसे पतियों के प्रति पारंपरिक वफादारी की उम्मीद भी नहीं की जाती। ये शास्त्रीय कहानी से कितना अलग है, ये उनकी जबरदस्त स्वायत्तता दिखाता है। ये तो बिल्कुल ही अलग दृष्टिकोण है। हाँ,
फिर तमिल और पुरानी हिंदी कथाओं में कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति, उनकी प्रपत्ति पर ज्यादा जोर दिया गया है। तो ये सारी विविधता दिखाती है कि द्रौपदी कितनी जीवंत सांस्कृतिक प्रतीक रही हैं, जिन्हें अलग अलग समुदायों ने अपने अपने तरीके से समझा और अपनाया है। और आधुनिक साहित्य में आपने महाश्वेता देवी का जिक्र किया। हाँ, और भी हैं। आधुनिक लेखक खासकर नारीवादी दृष्टिकोण से द्रौपदी में बहुत रुचि ले रहे हैं। जैसे चित्रा बनर्जी दिवाकर का उपन्यास है द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स, जो पूरी महाभारत की कहानी द्रौपदी के नजरिए से कहता है। उनके आंतरिक जीवन, उनकी इच्छाओं, उनके पछताओं पर ध्यान केंद्रित करता है। ये उन्हें एक ऐतिहासिक या पौराणिक प्रतीक से ज्यादा एक मानवीय चरित्र के रूप में पेश करता है। तो ये सारी बातें द्रौपदी को आज भी प्रासंगिक बनाती हैं? बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटने की कोशिश करें तो कुछ मुख्य सवाल और उनके जवाब उभरते हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे पहला सवाल, कि क्या द्रौपदी भाग्य की शिकार थी या बदलाव लाने वाली एक सक्रिय एजेंट थी? तो जवाब शायद ये है कि वो दोनों थी। परिस्थितियां और उस समय का पितृसत्तात्मक समाज उसने उन्हें शिकार बनाया, लेकिन उन्होंने पीड़ित बने रहने से इनकार कर दिया और अपने शब्दों, अपने संकल्प से वो बदलाव की एक मुख्य कारक बनी। दूसरा कि उनकी निर्णयों और शब्दों ने राज्यों के भाग्य को किस हद तक आकार दिया? जवाब है निर्णायक रूप से। उनके अपमान की वो स्मृति और न्याय की उनकी वो लगातार मांग, उसने कुरुक्षेत्र युद्ध को एक तरह से अनिवार्य बना दिया। और तीसरा कि विभिन्न परंपराएं, हिंदू, जैन, लोक कथाएं उनके चरित्र की व्याख्या कैसे करती हैं? तो हमने देखा कि हर परंपरा अपने दार्शनिक ढांचे के अनुरूप उनकी कहानी को ढालती है, जो उनकी जीवंत सांस्कृतिक प्रासंगिकता को ही दर्शाता है। और चौथा, शायद सबसे महत्वपूर्ण, हाँ, कि द्रौपदी की कहानी धर्म और सामाजिक मानदंडों के बीच जो तनाव होता है उसके बारे में क्या बताती है। वो यही दर्शाती है कि सच्चा धर्म कभी कभी अन्यायपूर्ण सामाजिक मानदंडों का सामना करने, उन्हें चुनौती देने की मांग करता है। उनका जीवन सिखाता है कि धार्मिकता असल में न्याय और मानवीय गरिमा में निहित है, ना कि सिर्फ नियमों के पालन में। तो कुल मिलाकर द्रौपदी महाभारत की सिर्फ एक पात्र नहीं है, वो शक्ति, प्रतिरोध, न्याय, अनुग्रह और हाँ, प्रतिशोध का भी एक अत्यंत जटिल और स्थायी प्रतीक है। उनकी कहानी हमें भाग्य और इच्छा शक्ति, लिंग और शक्ति, व्यक्तिगत पीड़ा और ब्रह्मांडीय न्याय के बीच के गहरे रिश्तों पर सोचने के लिए मजबूर करती है। बिल्कुल। और उनकी विरासत आज भी गूंजती है। ये हमें याद दिलाती है कि न्याय और मानवीय गरिमा ऐसी चीजें हैं जिनकी हर युग में, हर समय दृढ़ता से रक्षा की जानी चाहिए। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। क्या द्रौपदी का अश्वत्थामा को क्षमा करने का वो अंतिम कार्य उनके इतने लंबे समय तक पाले गए प्रतिशोध के संकल्प को कमजोर करता है, या फिर ये उनकी आध्यात्मिक यात्रा का शिखर है जो न्याय और करुणा दोनों को एक साथ संतुलित करता है? इसी प्रश्न के साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई गहन चर्चा के साथ। अगर ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।